Hello students, welcome to economic class CBSE 11th and 12th. And children, this is video number 30, chapter number 7 and poverty. So children, in the previous video we have started the chapter poverty and I told you the important points related to poverty. We discussed about relative poverty, absolute poverty. We also discussed about the poverty trend in India, and we also discussed the how to decide the poverty line. In this video, children, we are going to discuss about the causes of poverty. Children, this point is very easy point. Any Indians can explain or give many points related to this topic. Because of that, you can see that this video is going to be a very short video. So without wasting the time, children, let's start. So children, first you can see I have written on the board that we are going to discuss the causes of poverty in two reference. Children, first reference to development, second is reference to distribution of income. So let us start reference to underdevelopment. So children, underdevelopment means कि हमें जितने डेवलपमेंट की ज़रूरत है हम उतना डेवलप नहीं कर पाए, या हमें जितना डेवलपमेंट करना चाहिए हम उतना डेवलपमेंट कर नहीं रहे हैं। कहना चाहिए कि हमें 100 रुपये की ज़रूरत है लेकिन मैं अर्न कर रहा हूँ ओनली 80 रुपीज़, तो 20 रुपीज़ की लगातार शॉर्टेज है। तो जो 20 रुपीज़ है 20 से 30 हुआ, 30 से 40 हुआ, यानी वो लगातार जो मेरी शॉर्टेज है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो हम देखते हैं कि जो हमारी इनकम है वो 80 रुपीज़ क्यों है, जबकि हमारे जो एक्सपेंडिचर है वो 100 रुपीज़ क्यों है। तो यही इस पॉइंट का यहाँ पर मतलब रेफरेंस टू अंडर डेवलपमेंट, यानी हमारी जो कंट्री है अंडर डेवलप्ड है। अंडर डेवलप्ड हो जाने की वजह से चिल्ड्रन हमारा जो प्रोडक्शन है या हमारा जो नेशनल इनकम है वो कम है। प्रोडक्शन कम हो रहा है चिल्ड्रन, उसकी वजह से हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट कम कर रहे हैं। जब लोगों को एम्प्लॉयड कम करेंगे यानी लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा तो उनके पास इनकम कहाँ से आएगी, और इनकम नहीं आएगी तो फिर वो डिमांड कैसे करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट चिल्ड्रन आप देख सकते हो, लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब चिल्ड्रन यहाँ पर जीडीपी से है। हमारी कंट्री का जो जीडीपी है जितना होना चाहिए उससे वो बहुत कम है, और उसका रीज़न ये है कि हम प्रोडक्शन बहुत कम कर रहे हैं। जितना प्रोडक्शन हमें करना चाहिए हम उतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, और प्रोडक्शन कम होने की वजह से चिल्ड्रन जो हमारी नेशनल इनकम है वो लगातार कम है। और नेशनल इनकम कम होगी तो चिल्ड्रन ऑब्वियस सी बात है लोगों की इनकम कम होगी। ठीक है, तो एक तो ये है पॉवर्टी का रीज़न। सेकेंड है चिल्ड्रन लो ग्रोथ रेट। जो हमारा ग्रोथ रेट है वो बहुत कम है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया भी कि जब हम न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आए तो जो हमारा ग्रोथ रेट था वो 6% पर एनम इंक्रीज हुआ, जबकि हमने जो टारगेट सेट किया था वो 10% से ऊपर फिक्स किया था, लेकिन हम उसको भी अचीव नहीं कर पाए। थर्ड चिल्ड्रन हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। चिल्ड्रन इंडिया जो है एक ऐसा कंट्री जहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पॉपुलेशन के मेंटेनेंस के लिए चिल्ड्रन गवर्नमेंट को बहुत सारा जो रेवेन्यू है उनके मेंटेनेंस पे एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में स्पेंड करना चाहिए वो सारा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को पॉपुलेशन के मेंटेनेंस में एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के पास जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ उनके लिए बहुत कम अमाउंट बचता है, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है। ठीक है, पॉपुलेशन का। नेक्स्ट है चिल्ड्रन इन्फ्लेशनरी स्पायरल। इन्फ्लेशनरी स्पायरल चिल्ड्रन फर्स्ट 2 पॉइंट से रिलेटेड है कि हमारी कंट्री का जो जीडीपी है वो कम है, यानी हमें जितने कमोडिटी या जितने गुड्स की ज़रूरत है हम उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। मार्केट में डिमांड है 100 यूनिट्स की और हम सप्लाई कर रहे हैं ओनली 80 यूनिट की, तो 20 यूनिट की चिल्ड्रन लगातार शॉर्टेज बनी हुई है। तो जो 20 की जो शॉर्टेज है उसकी वजह से क्या होगा चिल्ड्रन, आप माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट आप याद करिए कि जब किसी कमोडिटी की मार्केट में सप्लाई कम होती है, ठीक है, तो उसके प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं। वही हमारी कंट्री में चिल्ड्रन इंडिया की कंडीशन है। अच्छा, इन्फ्लेशनरी स्पायरल में चिल्ड्रन ये भी है कि जो लोग गरीब हैं प्राइस इंक्रीज हो जाने से उनकी कंडीशन और ख़राब हो जाती है चिल्ड्रन। जो पहले से गरीब हैं, ठीक है ना, तो जो पहले कम जो गरीब नहीं थे, मान लीजिए कि किसी की इनकम है 1000, ठीक है, अब 1000 उसकी इनकम तो 1000 ही है, लेकिन जो प्राइस राइज है, ठीक है ना, प्राइस राइज, अगर प्राइस राइज ज़्यादा हो जाएगा तो ये भी इस लाइन में आ जाएगा बीपीएल वाले। मान लो बीपीएल हमने यहाँ पर बना रखा है
कि जो BPL की जो लाइन है वो हमने यहाँ पर सेट कर रखी है 999, या हमने इसको सेट कर रखा है 1000, ठीक है ना। तो जब इस प्राइस राइज होगा चिल्ड्रन, तो ये जो 1000 वाला है, क्योंकि इसकी इनकम तो 1000 की 1000 ही है, ये भी उस BPL वाली लाइन में आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है चिल्ड्रन क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब चिल्ड्रन ये है कि मासेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, हमारी कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, और अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग जो है अनएम्प्लॉयड हैं। और ये आज की कहानी नहीं है चिल्ड्रन, ये 1947 से पहले की कहानी है और आज तक चली आ रही है। हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स लिए, बहुत सारे रिफॉर्म्स लिए, लेकिन फिर भी चिल्ड्रन क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से चिल्ड्रन इंक्रीज हो रही है, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ हम क्रिएट कर रहे हैं चिल्ड्रन वो बहुत कम है। एक दूसरा चिल्ड्रन ये भी प्रॉब्लम है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब चिल्ड्रन ये है कि आपने अपने फ्रेंड या दूसरे लोगों को बात करते सुना होगा कि ये जो पर्सन है अभी ये BTech करके आया है और ये ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, ठीक है, या कोई लड़का है उसने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है कॉमर्स में और वो ट्रक चला रहे हैं। तो कहने का मतलब ये ट्रक चलाने के लिए उसको पोस्ट ग्रेजुएट कॉमर्स में करने की ज़रूरत नहीं थी। या एक पर्सन आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने कोई दुकान चला रहे हैं, ठीक है, दुकान चला रहे हैं वो BTech करने के बाद, तो BTech करना अगर उसको दुकान चलाना था चिल्ड्रन तो BTech करने की ज़रूरत उसको क्या थी। तो यहाँ पर चिल्ड्रन कहने का मतलब ये है कि लोगों को उनकी एबिलिटी, उनकी नॉलेज के अकॉर्डिंग काम नहीं मिल पा रहा है, या कोई पर्सन है वो 8 आवर्स काम करना चाह रहे हैं लेकिन उसको काम मिल रहा है 6 आवर्स का, ठीक है ना। सो दोज हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क और नॉट गेटिंग वर्क एट द मार्केट वेज रेट, या अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलिटी, या फिर हम कह सकते हैं कि नॉलेज या स्किल। नेक्स्ट चिल्ड्रन कैपिटल डेफिशिएंसी। ये भी चिल्ड्रन जो प्रॉब्लम है ये 1947 से पहले की है और आज भी चली आ रही है कि हमारी कंट्री में कैपिटल की हमेशा से डेफिशिएंसी रही है कि जितना कैपिटल का मतलब चिल्ड्रन है मनी होगा तो हम इन्वेस्टमेंट में लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट लगाएंगे तो प्रोडक्शन होगा तो इनकम होगी। लेकिन चिल्ड्रन कैपिटल की हमारी कंट्री में हमेशा से डेफिशिएंसी रही है और उसका रीज़न भी चिल्ड्रन पॉवर्टी ही है, ठीक है ना। हमारे कंट्री में कैपिटल की डेफिशिएंसी इसलिए भी है क्योंकि चिल्ड्रन मासेस ऑफ पॉवर्टी है। लोग सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं या वो लोग मुश्किल से अपना पेट भरने के लिए ही अर्न कर पाते हैं, उनके पास सरप्लस अमाउंट नहीं बचता कि वो सेव कर सकें या इन्वेस्ट कर सकें, ठीक है ना। नेक्स्ट चिल्ड्रन लैक ऑफ एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स। चिल्ड्रन हमारी कंट्री में ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, लोगों की जो साइकोलॉजी है चिल्ड्रन इंडिया में वो है ये है कि मैं जब छोटा था तो मैंने अपने पेरेंट्स से सुना कई बार, उन्होंने कहा कि आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो आपकी जॉब नहीं लगेगी, ठीक है ना। तो उन्होंने हमेशा हमें ये सिखाया कि आप पढ़ लिख कर जॉब करोगे, यानी पढ़ने लिखने के बाद आपको किसी का नौकर बनना है। उन्होंने हमें ये कभी नहीं बताया कि आप पढ़ लिख कर एक एंटरप्रेन्योर बनो, आप एक अपना खुद का बिजनेस लगाओ या अपनी स्किल और नॉलेज को इस तरीके से डेवलप करो कि आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो, आप दूसरे पे डिपेंड ना रहो। तो चलिए ये भी एक प्रॉब्लम हमारी कंट्री में कि हमारे कंट्री में लैक ऑफ एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर की बहुत शॉर्टेज है। रीज़न उसका ये भी चिल्ड्रन कि हमारी कंट्री में जो एजुकेशन का सिस्टम है चिल्ड्रन वो डिग्री ओरिएंटेड है। जब हम एजुकेशन ले रहे होते, जब हम पढ़ाई कर रहे होते तो हमें कोई भी स्किल या कोई भी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं सिखाया जाता कि हम अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद उस पर्टिकुलर एरिया में जाके काम कर सकें। हम क्लर्क जॉब बड़े आसानी से कर सकते हैं क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग होते हैं, ठीक है। एक ये भी है, तो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम उसमें चिल्ड्रन ये नहीं सिखाया जाता, बस हम बुक्स पढ़ते रहते हैं, डिग्री हमारे पास आती है, फिर हम जॉब करने की तैयारी करने लगते हैं। हमें जॉब बनना है, हमें टीचर बनना है, हमें IAS बनना है, हमें PCS बनना है। लेकिन ये बहुत कम ही लोग हमारे इंडिया में चिल्ड्रन सोच पाते हैं कि वो पढ़ने लिखने के बाद एक एंटरप्रेन्योर बनेंगे या एंटरप्राइज लगाएंगे। दूसरे चिल्ड्रन आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशंस। चिल्ड्रन ये भी हमारी कंट्री में, हालांकि अब ये थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन अभी आप अगर 30-40 ईयर एगो जाओगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा मिलेगा कि जो हमारी आधी पॉपुलेशन थी चिल्ड्रन वो घरों में बैठी रहती थी, वो पर्दे के पीछे रहती थी, उनको घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी। मैं बात कर रहा हूँ चिल्ड्रन यहाँ पर वीमेन की, जिनको आजकल हम वीमेन पावर कह रहे हैं। अब एक कंट्री चिल्ड्रन कैसे ग्रोथ कर सकती है जिसकी आधी पॉपुलेशन चिल्ड्रन घर के अंदर बैठी हुई है, ठीक है ना। तो आउटडेटेड सोशल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, आप थोड़े दिन पहले देखेंगे कि लड़कियों को लोग घर से बाहर नहीं निकलने देते, उनको पढ़ने लिखने नहीं देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं चिल्ड्रन, अब ये धीरे धीरे, क्योंकि ये लिखा था बुक में तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन अब ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है।
चिल्ड्रन वुमेन पावर को लोगों ने अब समझा और इसीलिए आपने देखा कि पिछले 20-30 सालों में हमारी जो कंट्री है बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। हालांकि जिस रेट से ग्रो करना चाहिए वो स्पीड अभी तक हमने पकड़ नहीं पाया है, लेकिन फिर भी चिल्ड्रन पहले से काफ़ी अच्छी सिचुएशन है महिलाओं की। उसके बाद चिल्ड्रन लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब चिल्ड्रन ये है कि बेसिक फैसिलिटीज़ विच आर रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश एन एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज लगाने के लिए, एक बिजनेस स्टार्ट करने के चिल्ड्रन आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। जैसे कि मैं बात करूं रोड की, ट्रांसपोर्टेशन की, इलेक्ट्रिसिटी की, पावर की और एजुकेशन की, ट्रेनिंग की, इसकी हमारी कंट्री में चिल्ड्रन बहुत ही शॉर्टेज है। ये भी एक रीजन है चिल्ड्रन पॉवर्टी, मासेस ऑफ पॉवर्टी का हमारी कंट्री में। तो ये थे पॉइंट चिल्ड्रन रिलेटेड टू रेफरेंस टू अंडर डेवलपमेंट। अब हम बात कर लेते हैं रेफरेंस टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। हम पिछले कई वीडियोस चिल्ड्रन पढ़ते चले आ रहे हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है। इंक्लूसिव ग्रोथ, सबका साथ सबका विकास। गवर्नमेंट ने बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आई, बहुत सारे पॉलिसी बनाया, लेकिन फिर भी चिल्ड्रन हमने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अभी तक नहीं कर पाया। डिस्पाइट प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, गवर्नमेंट क्या करती है आपको पता है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब है जिसकी इनकम ज़्यादा है उससे ज़्यादा टैक्स लो, जिसकी इनकम कम है उससे कम लो, और अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों को सब्सिडी दो। तो अमीरों से पैसा लेने के बाद उनकी इनकम थोड़ी सी कम होगी, गरीबों को देने से उनकी इनकम थोड़ी बढ़ेगी। तो एक तरीके से हम जो ये इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है ये कम करने की कोशिश करें, लेकिन चिड़िन ये भी ऊँट के मुंह में जीरा, यानी हमें ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है लेकिन गवर्नमेंट के जो एफर्ट हैं वो बहुत लेस हैं। नेक्स्ट चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू, यहाँ पर एक रिपोर्ट है चिल्ड्रन, अकॉर्डिंग टू मोनोपोली इंक्वायरी कमीशन 1536 कंपनीज आर कंट्रोल्ड बाय 75 फैमिलीज। हमारी कंट्री में चिल्ड्रन ये है कि आप देख सकते हैं 1036 कंपनियां जो है वो केवल 75 फैमिली जो है उसको रन कर रही हैं। यानी इतनी हमारे कंट्री में एंटरप्रेन्योर और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये देख सकते हैं एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्राइज की शॉर्टेज चिल्ड्रन। जबकि यहाँ पर ये नंबर, जैसे ये नंबर बढ़ेगा चिल्ड्रन तो ये जितनी भी प्रॉब्लम है चिल्ड्रन वो कम हो जाएगी। तो चिल्ड्रन ये था कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको अच्छे समझ में आ रहा है हमारे इस वीडियो से तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, God bless you and thank you for watching the video.